नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का चौथा सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने 3 सेट प्रैक्टिस कर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैनियों का पवित्र स्थल क्या तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक के तो हंसन जिले में, कहा तो हंसन जिले में है। नेक्स्ट, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य है ना, बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य को कहा जाता है और त्रिपिटक में शामिल है तो सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ध्यान रखेंगे, है ना, त्रिपिटक में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? किसकी जयंती पर? तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, तो महात्मा गांधी की जयंती पे स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की जयंती है ना 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, है ना, शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो वार एंड पीस नामक पुस्तक जो है लियो टॉल्स्टॉय, है ना, लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल काल जो है प्रसिद्ध है किसके लिए फ्रेंड्स? तो ग्राम पंचायत के लिए, है, ग्राम पंचायत के लिए, राजपूत वंश के साथ युद्ध के लिए और श्रीलंका के साथ व्यापार, है ना, इन तीनों के लिए प्रसिद्ध है कौन? चोल काल, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, चोल काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक द्रुति चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? तो द्रुति चंद जो है तेज दौड़, है ना, तेज दौड़ से संबंधित है ना, जिसको स्प्रिंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू शुरू किया गया पहला प्रमुख, है ना, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरुद्ध में था? तो किसके विरुद्ध में था? ये राष्ट्रव्यापी करा, फ्रेंड्स ध्यान देंगे, तो रॉलेट एक्ट, ध्यान रखें, किसके विरुद्ध? तो रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह क्या था? तो रॉलेट एक्ट। कब? तो 1919, ध्यान रखें कब में रॉलेट एक्ट को क्या काला कानून की संज्ञा दी गई थी ना, ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि को किस प्रकार भी जाना जाता है? तो झूम कृषि को शिफ्टिंग खेती कहते हैं। झूम कृषि क्या होता है ना, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में ज्यादातर ये होती है। कुछ जंगली इलाकों को काटकर वहां उपजाऊ युक्त, वहां पे समतल भूमि बनाकर खेती की जाती है। अंततः उसका उपज जब कम हो जाता है तो फिर से उस स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर इसी तरह विष को काटकर फिर से खेती की जाती है। इसी को झूम कृषि कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तो शिफ्टिंग कृषि ना, कभी एक स्थान पे विष काट के, एक स्थान पे विष काट के फिर यहाँ पे जब उपजाऊ कम हो जाता है तो फिर दूसरे स्थान पे, है ना, इस तरह, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो शिफ्टिंग खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती करना और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत मुहैया कराना है। तो उपयुक्त सभी है ना, इन ये सभी गांधी जी का नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ? तो केरल में हुआ था। ध्यान रखिए फ्रेंड, ये भारत का दक्षिणतम है ना, दक्षिण हो गया, इसी का केरल का जो मालाबार तट है ना, इसी क्षेत्र में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में कौन थे? तो अली मुस्लियार, ध्यान रखेंगे, अली मुस्लियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, है ना, बंगाल विभाजन। देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर, है ना, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही इसके विरुद्ध स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत, है ना, ध्यान देंगे, न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता कमेटी ने 1978 में की, है ना, और अशोक मेहता कमेटी ने ही क्या पंचायत राज की 2 स्तरीय व्यवस्था की मांग की थी और बलवंत राम मेहता समिति जो है पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था की मांग की थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? तो वृष्टि छाया प्रदेश उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे कम वर्षा होती है। तो देखिए जैसे भारत का दक्षिण में आप देख लीजिए, जब अरब सागर से मानसून इंटर करती है तो पश्चिमी घाट में मूलतः कर्नाटक का पठार जो है, कर्नाटक के पठार के इस भाग को, है ना, इस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं क्योंकि इस भाग में जो है कम वर्षा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक का प्रावधान जो है आर्टिकल आर्टिकल 109 में है फ्रेंड्स, आर्टिकल 109 में है और धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति जो है सीमित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष आर्टिकल 64, है ना, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 वन के तहत, है ना, 89 वन के तहत, है ना, कानून के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन आधुनिक राज का कार्य है? तो आधुनिक राज का कार्य क्या-क्या है? तो बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, आंतरिक शक्ति स्थापित करना और लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करना, है ना? ये तीनों सही है ना? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल हुई? तो हरित क्रांति जो है किस राज्य में ज़्यादा सफल हुई? तो बताइए फ्रेंड। तो पंजाब में, ध्यान रखें पंजाब में। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, है ना? नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से किस वर्ष बोरी बंदर और ठाणे या मुंबई टू ठाणे के बीच चली? तो 1853। ध्यान रखें कब फ्रेंड? तो 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। जो कि 34 किलोमीटर लंबी ये दूरी थी। कितना? 34, है ना? ये भी ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरडा, है ना? इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित निकाय है? किस क्षेत्र से संबंधित निकाय है फ्रेंड्स? क्षेत्र से। किस क्षेत्र से है? तो बीमा क्षेत्र से। बीमा क्षेत्र से बीमा क्षेत्र पर मल्होत्रा समिति, है ना? मल्होत्रा समिति की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने 19 अप्रैल, है ना? 19 अप्रैल सन 2000 ईस्वी को, है ना? सन 2000 ईस्वी को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण कौन? तो इरडा। इरडा का क्या किया था? तो गठन किया था। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पर बैंक का नाम है क्या? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसके क्या कहता है? इसको नाबार्ड भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ने कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पर बैंक, इसका कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड, है ना? नाबार्ड की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद के गठन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 79 में। फ्रेंड्स, के किस में है? तो 79 में। तो और 80 में क्या है? तो राज्यसभा की संरचना। 80 में क्या है? तो राज्यसभा की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमस, तो खादर मिट्टी जो है जिसे हुमस कहा जाता है, भूमि के किस परत का हिस्सा है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, किसका हिस्सा है? तो ऊपरी परत का हिस्सा है, जो कि पेड़ पौधे के अवशेषों के सड़ने गलने से बनती है ना? यह परत सबसे ज्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो फ्रेंड 19 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश में जो है कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखें किसको? तो पटसन। पटसन या जूट को जो है क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। और कपास को ध्यान रखें फ्रेंड, कपास को जो है उजला सोना कहते हैं ना? कपास को उजला सोना कहा जाता है और पटसन को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील के सेंटोस को, है ना? ब्राजील के सेंटोस को विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। सेंटोस जो है ब्राजील के साओ पाउलो, है ना? साओ पाउलो प्रांत में स्थित है। ध्यान रखेंगे, साओ पाउलो प्रांत में स्थित है कौन? सेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो पहला मंदिर जो है किसने बनाया था? तो सम्राट अशोक ने। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, किसने? सम्राट अशोक ने बोध गया में महाबोधि परिसर में पहला मंदिर सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो किसमें? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, किसमें? तो आर्टिकल 51A में और भाग 4 क में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, है ना? 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब? तो 1935 ईस्वी में की गई, है ना? 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबर के उत्पादन तो केरल में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, कर्नाटक में होता है, लेकिन अग्रणी जो है रबर उत्पादन में कौन? केरल है, जो कि 70% रबर का उत्पादन अकेले केरल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है गंगा नदी से गुजरने वाली 1680 किलोमीटर लंबा कौन? तो इलाहाबाद से, है ना? हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। यह राष्ट्रमार्ग वन पर स्थित है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पूछेगा तो सादिया को दूरी से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कौन किया था? भारत में बचपन बचाओ आंदोलन की का स्थापना किसने किया है? तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में, है ना? नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया था। ये क्वेश्चन फ्रेंड हम लोग का हर सेट में आ रहा है ना? आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है। तो ध्वनि जो है सर्वाधिक गति से किस में चलती है? तो इस्पात में। ध्यान रखेंगे, ध्वनि का वेग जो होता है, ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है, अतः इस्पात में इसका वेग सर्वाधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए। किसी वस्तु का भार जो है गुरुत्वाकर्षण
त्वरण जी पर निर्भर करता है। जी का मान जो है पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम और ध्रुव पर क्या होता है तो अधिकतम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो रेल यातायात को जो है तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। प्रथम श्रेणी आप लोग जान रहे होंगे, कृषि, मत्स्य पालन और खनन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 में मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है, तो इसको मायोपिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मायोपिया को जो है निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर क्या पहले बन जाता है ना, रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन के क्या पहले ही बन जाता है ना। अतः जिस वजह से क्या होता है, वस्तु धुंधला दिखाई देता है, और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखें इसका, तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो अनुवांशिक लक्षणों के लिए क्या उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स जान ही रहेंगे आप लोग, क्या तो डीएनए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन का जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3%। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो कौन है? क्लोरेमफेनिकॉल, है ना, क्लोरोफेनिकॉल क्या है? प्रतिजैविक औषधि है। इस ये जो है मूलतः जीवाणु जनित रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज काटने वक्त आंख में जलन, आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है फ्रेंड्स? ध्यान रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिस वजह से आंखों में जलन और आंसू आता है ना प्याज काटने टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या होती है? तो क्या होती है फ्रेंड? ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, और इस प्रक्रिया में निकेल का उपयोग, इसका उपयोग तो निकेल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः मुख्यतः क्या होता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्यतः किस क्या होता है? तो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ मात्रा में प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग खाने में घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, एलपीजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये तीनों होता है ना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विश्व के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये सेट जो है ना 1 से 2 बार जरूर देखा करें, है ना, 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार है, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार क्या है? तो मुद्रित संचार, है ना, विद्युत संचार और दृश्य श्रव्य संचार उपयुक्त सभी, है ना, ये तीनों क्या है? जनसंचार के प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया गया? तो आर्थिक नीति 1991 में उदारीकरण, है ना, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में, देखिए मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व कर लेंगे पोज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 भी मैथ का प्रॉब्लम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो टीजेपी, है ना, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु को विष्णुगुप्त, उसे चाणक्य भी कहते हैं ना, की सहायता से, है ना, नंद वंश, है ना, नंद वंश के अंतिम शासक किसे? तो घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डैश से ली गई है? किससे ली गई है? तो रूस से ली गई है। ध्यान रखें, किससे ली गई है फ्रेंड्स? तो रूस से ली गई है, सोवियत संघ तत्कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रखती है? काली मिट्टी क्या विशेषता रखती है? तो उसमें कैल्शियम जो है ना, इनमें से कैल्शियम क्या होता है? सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए काली मिट्टी, जिसे रेगून या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम और कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन, है ना, पोटास, फास्फोरस और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है इसमें? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्या तो लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में, है ना, तिब्बत में क्या सांगपो, तिब्बत में क्या सांगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो जमुना नदी कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आओ जनजाति संबंधित है। आओ जनजाति किससे संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। किसे? असम राज्य में आओ जनजाति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। तो पराक्रम पुरस्कार जो है परमवीर चक्र और अशोक चक्र है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो कौन हो जाएगा इनमें से? तो परमवीर चक्र है ना, और अशोक चक्र भी है, लेकिन सबसे आगे कौन है? तो परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि मानवाधिकार दिवस मनाने का जो फैसला है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब? तो 1948 है ना, 1948 से मनाया जा रहा है मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट, गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है? गिद्धा जो है पंजाब राज्य की महिलाओं द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली है। नेक्स्ट, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। तो किलिमंजारो पर्वत शिखर जो है तंजानिया में स्थित है, जो कि कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सब अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत है कौन? तो किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में पाया जाता है। तंजानिया तंजानिया कहाँ है? तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय पवन का उदाहरण है। तो स्थानीय पवन का उदाहरण में से कौन है? तो चिनूक। चिनूक जो है स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली एक गर्म एवं शुष्क हवा है, जिसे चिनूक चिनूक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनडेका कप संबंधित है। तो मनडेका कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, जो कि मलेशिया में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन ना पिछला सेट में था, वीर भूमि संबंधित है। तो वीर भूमि संबंधित है किससे? तो राजीव गांधी के समाधि स्थल से। किसके? राजीव गांधी के समाधि स्थल से संबंधित है कौन? तो वीर भूमि। संजय गांधी को देखेंगे तो संजय गांधी को शांति वन कहा जाता है समाधि स्थल को, और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री को क्या समाधि स्थल क्या कहा जाता है? तो विजय घाट कहा जाता है। हम लोग पिछले सेट में ये क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किया था। तो साइकिल का आविष्कार जो है 1839 ईस्वी में किसने? तो मैक मिलर। कब? 1839 में है ना, साइकिल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, सेवा सदन, कर्म भूमि और गबन है ना, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। सेवा सदन, कर्म भूमि और गबन किस हिंदी लेखक का सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं? तो किसकी? तो मुंशी प्रेमचंद जी की है ना, श्रेष्ठ कृतियां हैं। ध्यान देंगे, सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये सब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा कंदराव में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में स्थित एलोरा में कुल 34 गुफाएं। ध्यान ध्यान दें, कितनी गुफाएं फ्रेंड्स? तो 34 गुफाएं हैं, जो बौद्ध, ब्राह्मण, जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा संख्या जो 16 है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास के उपदेशों का सबसे सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? देखिए, कबीर दास के उपदेशों का जो महत्वपूर्ण संकलन है उसे बीजक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? तो बीजक कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मध्यकालीन भारत का हम लोग का सीरीज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसमें जब हम लोग भक्ति आंदोलन देख रहे हैं तो बहुत विशेष रूप से इस पर चर्चा किया गया है। एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के मंदिर का एक उदाहरण है। तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है इस क्या उदाहरण है? तो नागर शैली है ना। दिलवाड़ा का मंदिर जो है नागर शैली का एक उदाहरण है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान के सिंहोली जिले में स्थित है, माउंट आबू नगर में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू नगर में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो कि नागर शैली से निर्मित है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये 5 मंदिरों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोहा धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में लोहा धातु जो है प्रचुर मात्रा में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज इसी दिन की थी, इसलिए विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य शैली कौन? तो डोली कुनीथा है ना। नृत्य शैली डोली कुनीथा किस राज्य से संबंधित है? तो नृत्य शैली डोली कुनीथा जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? तो एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसके तो सौंपी गई है? तो कृषि लागत एवं मूल आयोग। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? तो कृषि मूल आयोग था, जिसकी स्थापना 8 जनवरी, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, 8 जनवरी 1965 को। क्वेश्चन आता है कि कृषि मूल आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1965 को, और इसी की जिम्मेदारी है एमएसपी को बहाल का एमएसपी लागू करना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक के समूह से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन संबंधित नहीं है फ्रेंड्स? ध्यान रखेंगे, आईएमएफ है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? ये सब क्या है? विश्व बैंक किस समूह से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थलों में से एक है कौन? तो लोथल, जो कि गुजरात से कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट
क्वेश्चन है समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, है ना? और ये नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो किसको है? तो आरबीआई के पास है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी जो अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नेतादारी की रिक्तियाएं नहीं है? नेतादारी की रिक्तियाएं कौन नहीं है? तो वर्गीकृत संज्ञाएं, है ना? वर्गीकृत संज्ञाएं जो है नेतादारी की रिक्तियाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जाति नहीं है? निम्न में से कौन जाति नहीं है? तो शूद्र क्या है? शूद्र एक जाति नहीं है ना, ये तो वर्ग में आता है ना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस वर्ष भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी? तो भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। ये राष्ट्रमंडल खेल में वही देश शामिल होते हैं जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेशक रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला अफ़गान शासक था। तो भारत का पहला अफ़गान शासक कौन था? तो लोधी में कौन था? बहलोल लोधी, ध्यान रखें फ्रेंड्स। और दूसरा अफ़गान अगर पूछ देता तो शेरशाह, ध्यान रखें फ्रेंड्स, शेरशाह है ना दूसरा अफ़गान शासक। हम लोग का जो मेडावल हिस्ट्री चला है ना, आप एक बार देखेंगे ना तो वहाँ बहुत अच्छा से थोड़ी क्लास में इसको एक्सप्लेन किया गया है। छोटा-छोटा ही वीडियो है हर एक टॉपिक वाइज़, आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। तो पहला अफ़गान शासक कौन? तो बहलोल लोधी है ना, और दूसरा पूछता तो शेरशाह सूर्यवंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ध्यान रखें केंद्र, तो आर्टिकल 56 एक है ना, आर्टिकल 56 एक ए के तहत, ठीक है। किसे? तो उपराष्ट्रपति को अपना हस्तलिखित त्यागपत्र सौंप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा की संख्या हो गई थी? कितने भाषा की संख्या हो गई थी? तो हम लोग देख लेते हैं कितनी फ्रेंड्स, तो 22, ध्यान रखेंगे। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उप उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं तो प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना हुआ है? एक ही तत्व से बना हुआ कौन है इनमें से? तो हीरा जो है केवल कार्बन से बना हुआ है ना। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? तो क्षय रोग, है ना, क्षय रोग। फ्रेंड्स, इसी चैनल पे ना घटनाचक्र की बुक पुस्तक से साइंस का पूरा तीनों सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी में ये सब जीवाणु विषाणु से जनित होने वाले रोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है ना। आप लोग एक बार वो वीडियो जरूर देख लें, छोटा-छोटा ही वीडियो है टॉपिक वाइज़, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा ना फ्रेंड्स, एक बार जरूर विजिट करें प्लेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो ध्यान देंगे सोडियम, इसका फ्रेंड यूज किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों के जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए डैश नामक एक नई तकनीक विकसित की है। तो क्या की है? प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण, है ना। नेक्स्ट, घाव घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाले विटामिन है। तो घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाले विटामिन कौन है? तो विटामिन सी, है ना। विटामिन ई का भी इसमें प्रयोग करते हैं अंततः। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है ना। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। नेक्स्ट, पौधे का जनन अवयव होता है। तो पौधे का जनन अवयव जो है वो पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, देखिए मैथ का प्रॉब्लम है, इसमें आपको आंसर बता दिए रहे हैं तो आंसर 24 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 97 का आंसर हो जाएगा आपको 73, ठीक है फ्रेंड्स, 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 99 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 468, ठीक है फ्रेंड्स, 468। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए इनमें से 3 किस तरह समान है जबकि एक अलग है? सारे जो है ना आभूषण के नाम दिया हुआ है ना, ध्यान देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का चौथा सेट द बिहार दरोगा का कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हम लोग का बीपीएससी का भी क्वेश्चन बैंक का सेट प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोग जरूर चैनल विजिट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें।